अगर जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज। आपके अपने शहर सिधौली में खुल गई है 99 की नई दुकान। यदि मोटरसाइकिल को देना चाहते हैं नई जिंदगी, वो भी कम पैसों में, तो यह मौका है सिर्फ आपके लिए। आपके अपने शहर सिधौली में खुल गई है हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स की पुरानी दुकान अब नई जगह पर। पुराने विश्वास के साथ हासिम मंसूरी की दुकान खुल गई है नेशनल हाईवे पर प्रेमनगर में काली माता मंदिर के सामने। होली तथा ईद के अवसर पर इस दुकान में चल रहा है नया डिस्काउंट ऑफर। मोटरसाइकिल की सर्विस होगी 25 से 40% के डिस्काउंट में। साथ ही गाड़ी की वॉशिंग और पॉलिश की जाएगी एकदम फ्री। ऑफर ईद तक लागू है, तो अब देर किस बात की। ऑफर का लाभ उठाने के लिए आज ही पहुँचे हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स, जिसके प्रोपाइटर है आसिफ उर्फ बबलू। इनका पता है काली माता मंदिर के सामने, जीटी रोड, सिधौली। क्षेत्र में फैले काले नशे के खिलाफ भाजपा नेता ने उठाई आवाज, कही ये बात। क्षेत्र में फैले प्रतिबंधित काले नशे के खिलाफ भाजपा नेता ने आवाज उठाई है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से एकजुट होकर नशे के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। बताते चलें कि इन दिनों सिधौली कस्बे समेत आसपास के इलाकों में गांजे व स्मैक समेत अन्य काले नशे का व्यापार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। नई युवा पीढ़ी इस काले नशे का शिकार हो रही है। इस काले नशे ने कई जिंदगियां निगल ली तथा कई घरों को तबाह कर दिया है। काले नशे का व्यापार करने वाले नशा माफिया युवा पीढ़ी को अपना शिकार बनाते हैं और नशे का आदी बनाकर उनसे मोटी रकम भी वसूलते हैं। सूत्रों का दावा है कि ऐसे लोग नए युवाओं को पहले कम पैसों में या मुफ्त में नशे की सामग्री उपलब्ध कराकर उन्हें नशे का आदी बनाते हैं। जब युवा पीढ़ी नशे की आदी हो जाती है, तब उन्हें मोटे दामों में नशे की सामग्री बेचते हैं। धीरे धीरे काला नशा दीमक की तरह फैलकर पूरे समाज को खोखला कर रहा है। इस काले नशे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष आलोक त्रिपाठी ने आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को एकजुट होकर नशे के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ताकि हमारी युवा पीढ़ी इस काले नशे की आदत से बच सके। उन्होंने नशा माफियाओं को चेतावनी भी दी है कि काला प्रतिबंधित नशा बेचने वाले लोग सुधर जाएं, अन्यथा उनका ठिकाना सलाखों के पीछे होगा। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, या आप भी सुनिए। देखिए, जब तक इसमें सभी हमारे यहाँ 14 वार्ड पड़ते हैं, 26,800 वोटर है। अगर ये हजारों रुपए का बिक रहा है, कारोबार हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हर 20वां आदमी या 25वां 30वां आदमी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित है, कहीं ना कहीं इसका कस्टमर है। तो जब तक ये 14 वार्ड के 14 मेंबर, सभासद, आम जनता और पत्रकार सब लोग जब सक्रिय होकर इसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, तभी इसका रोक पाना संभव। सोशल मीडिया पर देख पा रहे हैं जैसा कि बहुत विरोध इसको लेकर के दिखाई दे रहा है, लोग काले नशे का विरोध कर रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया आज की डेट में आप कह लें कि अपने आप में एक बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया के द्वारा बहुत कुछ बताया भी जाता है, अच्छा भी बुरा भी। लोग कई दावे कर रहे हैं उसमें, यहाँ बिकता वहाँ बिकता, लेकिन कोई भी कैमरे के सामने, पुलिस के सामने बताना नहीं चाह रहा। तो इन सोशल मीडिया दावों पर क्या कहा जाए, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इनके दावे कितने सच है, कितने झूठे। जैसे आपने दावा किया सोशल मीडिया फलानी जगह या बिक रहा है या पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही या कुछ ऐसा। भाई, कल रात में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है। अभी आने वाला समय ये बताएगा कि पुलिस कार्रवाई कर रही नहीं कर रही, या जो है जो कुछ भी है वो सब कुछ आने वाला समय ही जवाब देगा। कस्बे के कुछ लोगों ने फेसबुक पर यहाँ तक कि लिखा कि कुछ सफ़ेद पोस्ट भी इस नशे के कारोबार में शामिल है। देखिए, ऐसे लोगों को मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा। प्रशासन ने एक एक व्यक्ति की पोस्ट पे नज़र रखी है और अभी प्रशासन छानबीन कर रहा है। जल्द ही ऐसे लोगों को थाने बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि भाई, जैसे आपने एक दावा किया कि सफ़ेद पोस्ट, तो कौन क्या तथ्य है आपके पास। ऐसे तो कोई किसी का नाम ले ले, सफ़ेद पोस्ट, काला पोस्ट, नीला पोस्ट, इन पोस्टों से काम नहीं होता। आप सीधे नाम लेके बताइए कि फलाना करता है, धमाका करता है। अगर आपके पास जानकारी है, नहीं है तो फिर इन दावों का मतलब क्या है, आप बताइए। अभी अगर उनको प्रशासन बुला पूछे कि भाई आप बताओ, आप दावा कर रहे हो, क्या तथ्य है आपके पास, तो उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं से पीछे से जो अभियान चला रहे हैं उन लोगों ने तो नहीं शासन से कह दिया, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम लोग पूरी तरीके से प्रयासरत हैं कि जो ये तस्कर हैं इन पर कार्रवाई हो। इसके लिए सिधौली मीडिया भी लगी हुई है।
आप देखिए लगभग मुन्नन दादा जो हमारे सभासद हैं, मनीष भैया जो हमारे सभासद हैं, इन लोगों ने बिल्कुल फुल समर्थन दिया है और कहा है कि बाकी सभासद भी साथ में हैं। तो ऐसे अभियान बढ़ रहा है। आप खोखले दावे मेरे हिसाब से करना गलत है। व्यक्ति को समझदारी और जिम्मेदारी के साथ लिखना चाहिए। नशे से युवा पीढ़ी को बचाने के लिए किस प्रकार से आंदोलन किया जा सकता है? नशे से युवा पीढ़ी को बचाने के लिए जो है सबसे बड़ा आंदोलन यही किया जा सकता है कि व्यक्ति एक बड़ा संगठन बने। जैसे कि हम अकेले कहीं पे कोई स्मैक बेच रहा है या उसका नशा कर रहा है, हम उसको रोकना चाहते हैं, वो हमसे भिड़ रहा है। हो सकता है हमारे पीछे इतना बैक सपोर्ट ना हो, इतना हमारा सामर्थ्य ना हो कि हम उससे भिड़ पाएँ। लेकिन जब एक संगठन बन जाएगा पूरे सिधौली में और लोग इसके लिए सक्रिय होंगे, शाम सुबह एक आधा घंटा निकालेंगे, तो फिर लोगों का डर भी खत्म हो जाएगा। और इतने बड़े जब एक संगठित लोगों से किसी अपराधी का मुकाबला कर पाना आज भारतीय जनता पार्टी महाराज जी की सरकार में मुझको असंभव लगता है। जो सोशल मीडिया पर बैठ करके कमेंटबाजी कर रहे हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पे काम नहीं करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए सिर्फ इतना कहेंगे कि आप दूसरों को उसका जो है जिम्मेदारी बताने की जगह थोड़ा अपने कर्तव्यों भी ध्यान दें। अभी आप देखिए एक नंबर सीओ महोदय जी का जारी किया गया था। मैं चाहूँगा आप नीचे पट्टी पे सीओ महोदय जी का, क्षेत्राधिकारी महोदय जी का और इंस्पेक्टर महोदय दोनों का पट्टी चला भी दें कि कोई भी जानकारी आपको कहीं भी मिलती है, आपको अपने क्षेत्राधिकारी महोदय को या अपने इंस्पेक्टर साहब को सूचित करना और आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, कार्रवाई भी होगी। अब अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप जो है हम लोगों को सूचित करें, हम लोग जनबल इकट्ठा करेंगे, थाने जाएंगे आपको लेके और पूछेंगे कि आखिर इन्होंने जब आपको सूचना दी तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। चूँकि जब उसमें कार्रवाई नहीं हुई तो यदि नाम भी ओपन होगा तो जब किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी और बाद में भी किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि भैया इन्होंने फ़ोन किया तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो मेरे हिसाब से उसमें आप भी चलेंगे। जो भी जवाब प्रशासन देगा सबके समक्ष होगा। और ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब आप जो चाहे मनमानी करेंगे। मैं ऐसी बातें नहीं मानता। इसको रोकने पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की। प्रशासन अगर नहीं रोक रहा है तो कहीं ना कहीं से प्रशासन की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जल्द ही लोगों का एकत्रीकरण करके और थाने में बैठ के प्रशासन के जो आरक्षी हैं यहाँ, जो कस्बे के इंचार्ज हैं यहाँ, उनसे बिल्कुल फ्रंट पे पूछा जाएगा कि अगर आम जनमानस को जो चीज़ें दिख रही आपको क्यों नहीं दिख रही, तो बिल्कुल उनको जवाब देना पड़ेगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, डरने की कोई बात नहीं। अगर हम जो है आप हमारे यहाँ जिस कार्य के लिए रखे गए हैं, जनता के टैक्स का पैसा आप जिस कार्य के लिए ले रहे हैं, अगर उस कार्य को नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल जनता पूछेगी कि आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई अगर हमको दिख रहा, आपको दिख रहा, आम जनमानस को दिख रहा तो पुलिस आंखें कहाँ लेके चली गई अपनी। लेकिन ये मैं तभी कह पाऊँगा कम से कम 4 से 5 लोग ऐसे हों जिन्होंने फ़ोन करके सूचना की हो। मैंने अभी परसों क्षेत्राधिकारी महोदय से बात की, उन्होंने कहा एक फ़ोन नहीं आया, इंस्पेक्टर साहब के पास एक फ़ोन नहीं गया। तो जब आप एक फ़ोन नहीं किए हैं तो आप आरोप कैसे लगा सकते हैं? उससे पहले कम से कम 4-5 लोग फ़ोन करें कि हाँ भाई यहाँ बिक रहा है, यहाँ ये इस तरीके से स्थल है या जो कुछ है। बाकी मेरे हिसाब से प्रशासन की जानकारी में जितना है उतने वो कार्रवाई कर रहे हैं। आप उनको जानकारी दीजिए। कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद फिर आपके जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी हैं, माननीय आपके चेयरमैन साहब हैं, आपके सभासद जी हैं, आप उनसे मिलिए, हम भी साथ मिलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप किसी कार्य को आंदोलित करके करेंगे तो परिणाम जाहिर सी बात है निकलेगा ही निकलेगा। एक आखिरी सवाल, नशा माफियाओं के लिए क्या संदेश? नशा माफियाओं के लिए संदेश नहीं, एक निवेदन है कि देखिए आपके बच्चे, आपके घर की पीढ़ी यदि इस नशे से बर्बाद हो जाए तो आप पे क्या गुजरेगी। आप बहुत नहीं धन जमा कर पाएंगे, उससे पहले प्रशासन आपके वहाँ बुलडोजर कार्रवाई करेगा। मैं सिर्फ नशा माफियाओं से कहना चाहता हूँ कि आप सतर्क रहें और इस बवाल को छोड़ दें, अभी समय है। अन्यथा फिर गैंगस्टर एक्ट 14 की कार्रवाई पूछ लेना किसी वकील से क्या होती है।
वो कार्रवाई सिधौली में हो सकती है। भाजपा नेता आलोक त्रिपाठी ने कहा कि काला नशा लोगों को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। कुछ लोग काले नशे का व्यापार करके युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनकी सूचना पुलिस को दी जाएगी, जिसके बाद उनका ठिकाना सलाखों के पीछे होगा। दरअसल इन दिनों काला नशा बहुत तेजी से फैल रहा है। कई लोग गांजे व स्मैक जैसे प्रतिबंधित नशे का व्यापार कर रहे हैं। पिछले दिनों पुलिस ने अंतर्राज्यीय एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा था। उसके कब्जे से करीब 1 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। काले नशे के व्यापार के खिलाफ पुलिस भी लगातार अभियान चला रही है। सिधौली कोतवाली पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए उड़ीसा निवासी गांजा तस्कर को 1 किलो 100 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। साथ ही सिधौली पुलिस ने यह भी संदेश दिया है कि काला नशा बेचने वाले लोग यदि अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे तो उनका ठिकाना जेल में ही होगा। प्रभारी निरीक्षक बलवंत शाही ने बताया कि काले नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। प्रतिबंधित नशा बेचने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्राधिकारी सिधौली मोहन कपूर कुमार ने बताया कि प्रतिबंधित नशा बेचने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है। जहां कहीं भी प्रतिबंधित नशा बेचने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। लगातार यह अभियान चलाया जाता रहेगा तथा प्रतिबंधित नशा बेचने वाले लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि आसपास कोई व्यक्ति काले नशे का व्यापार करता दिखाई दे तो उसकी जानकारी पुलिस को दें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा तथा प्रतिबंधित नशा बेचने वाले व्यक्ति जेल भेजे जाएंगे। सिधौली से मोहम्मद वैस व हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर।